आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्जाम प्रो में। आज की इस वीडियो में भाई जो हम बुक कर रहे थे भाई, जिसमें हम ऑलरेडी क्या है भाई, हिस्ट्री कर चुके हैं, ज्योग्राफी कर चुके हैं, पॉलिटिकल कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स कर चुके हैं और साइंस को भी कर चुके हैं और कंप्यूटर भी कर चुके हैं। लास्ट में जो एक टॉपिक रहता था वो है भाई विविध। तो हम अब इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। लीजिए भाई, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और बताइएगा इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है भाई एचएससी के द्वारा जितने भी पेपर हुए हैं भाई 2024 से लेके 2015 तक, उनमें जो जो क्वेश्चन आए हैं वो करेंगे। यह कथन जो कहता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह है ना, यह आर ए आरोपण है, व्यक्तिपरक है, ए राज्यवादी है, आदर्शवादी है या फिर मार्क्सवादी है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बताइएगा। ये जो क्वेश्चन है भाई 2016 में शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। एचएससी के द्वारा फील्ड इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, आदर्शवादी आएगा। क्या आएगा भाई, आदर्शवाद। ठीक है, आदर्शवाद के अनुसार, ठीक है, राज्य एक नैतिक संस्था है जिसका निर्माण भाई लोगों के भौतिक उत्थान के लिए हुआ है। और हीगल है जो वो सबसे बड़ा क्या था भाई, आदर्शवादी था। पंडित जसराज किस विधा के लिए विख्यात है भाई, लोक नृत्य के लिए है, साहित्य संगीत के लिए है, काव्य लेखन के लिए है या फिर लोक गीत के लिए है। तो पंडित जसराज भाई बताइएगा किसके लिए विख्यात है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, शास्त्रीय संगीत के लिए। किसके लिए भाई, शास्त्रीय संगीत के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किस वर्ष हुआ था, किसका भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ का किस वर्ष हुआ था भाई, 1920 में, 1939 में, 1945 में, 1952 में। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 1945 में हुआ था। कब हुआ था भाई, उषा जी स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 1945 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है भाई, और लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो बताइए भाई किससे है भाई, नमस्ते। ठीक है, महाराष्ट्र से है, गुजरात से है, राजस्थान से है या फिर हरियाणा से है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा, किससे है भाई, गुजरात से, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। लीजिए भाई, गुजरात से है। नेक्स्ट है भाई, सस्तर पुलिस के सापेक्ष बटालियन का मुखिया डैश कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, सुनील स्वागत है भाई। मुख्य कमांडर कहलाता है, उप कमांडर कहलाता है, कमांडो कहलाता है या आदेशकारी अधिकारी कहलाता है। 2021 में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना, डी आएगा। क्या कहलाएगा भाई, कमांडिंग ऑफिसर कहलाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी। लीजिए भाई देखिए इस प्रकार से, और इसका कार्य सौंपे गए मिशन को पूरा करने के लिए संगठनात्मक योजना को विकसित करना है भाई। ठीक है, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम में निम्नलिखित में से एक योजना को शामिल किया गया है। किसको भाई, ध्यान से देखिएगा। ओंकोलॉजी प्रभाग विकास कार्यक्रम को, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को, और आईसीटीएस को, या फिर ऑप्शन है डी है भाई, जननी सुरक्षा योजना को। तो राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम में निम्नलिखित में से एक योजना को शामिल किया गया है। किसको किया गया है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई, ए। ठीक है, ओंकोलॉजी प्रभाग विकास कार्यक्रम। ठीक है, नो नो नो, इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा भाई। ठीक है, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम में से। ठीक है, देखिए आइए इसके बारे में यहाँ पे दे रखा हुआ एक्सप्लेन है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम में ओंकोलॉजी प्रभाग विकास कार्यक्रम शामिल है। भरतनाट्यम भाई डैश नृत्य की विद्या है, केरल की है, महाराष्ट्र की है, तमिलनाडु की है, उत्तर प्रदेश की है। तो किसकी है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, भरतनाट्यम। ठीक है, किसकी है भाई, बिल्कुल तमिलनाडु की है भाई। ठीक है, किसकी है, तमिलनाडु की है। लीजिए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, बिल्कुल, है ना। क्या दे रखा है भाई, बी। बी कैसे दे दिया, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, देखो, है ना। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक विधा है जिसकी उत्पत्ति भाई तमिलनाडु में हुई है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यह मान्यता प्राप्त 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल तमिलनाडु आएगा इसका। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से। नेक्स्ट है भाई, प्रत्येक वर्ष डैश को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को, 14 को, 21 को, 5 को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा, और किसके उसमें मनाया जाता है ये भी बताइएगा भाई। ठीक है, किसकी उसमें मनाया जाता है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। और देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के
तनी गांव में हुआ था। इनके जन्मदिन को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई। ठीक है। सामान्यतः लूर नृत्य डैश त्योहार में किया जाता है, होली, दिवाली, संक्रांति, नवरात्रि। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना, ए आएगा होली। क्या आएगा भाई, होली। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई उषा और सुनील। लीजिए भाई, और जो हरियाणा में लड़कियों के लिए लूर शब्द का प्रयोग किया जाता है, और ये बांगर क्षेत्र में लोकप्रिय है। कहाँ पे है भाई, बांगर क्षेत्र में। ये भी ध्यान रखिएगा। दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का चरित्र इनमें से किसने निभाया था? शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, आमिर खान आएगा। किसने निभाया था भाई, आमिर खान ने। और इनका जो जन्म है महावीर सिंह फोगाट का हरियाणा के भिवानी जिले के, नहीं भाई दादरी जिले के, ठीक है, बलाली गांव में हुआ था। और वर्ष 2016 में महावीर सिंह फोगाट को द्रोणाचार्य पुरस्कार से क्या किया गया था भाई, सम्मानित किया गया था। लेकिन पहले ध्यान रखिएगा भाई, भिवानी था। किस में था भाई, भिवानी में था। क्योंकि एचएससी के द्वारा भाई पंडित जो जसराज का है उसका आंसर आज भी क्या माना जाता है भाई। ठीक है, तो दोनों को ध्यान में रखिएगा भाई। ऑप्शन में कैसे क्या दे रखा है उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा। किस भारतीय ने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो बताइए भाई, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, या फिर ऑप्शन सी है भाई, देखिए क्या बता रहे हो भाई, टैगोर। बिल्कुल करेक्ट है भाई, रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है, शांति के लिए। ओके, क्या बात है भाई, वेरी गुड, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए भाई नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म भाई 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ। और रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था भाई, सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विश्व में कौन सा देश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बताइए भाई कौन सा है? चीन है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है। तो भाई 2000 ये उसकी बात है। ठीक है, आंकड़े अपडेट कर लेना। उस टाइम पे कौन थे भाई, भारत था। कौन था भाई, भारत था। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है भाई, कथकली डैश की नृत्य वो है भाई, बताइएगा कथकली किसकी है भाई? तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका जो आंसर आएगा कथकली। ठीक है, केरल। बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। लीजिए भाई, किसकी है, केरल की है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। भारत का पूछा है, ना कि हरियाणा का। ओके, हाथी है, बाघ है, शेर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है भाई, बाघ है। क्या है भाई, बाघ है। लीजिए। ओके, नेक्स्ट है भाई, जब संसाधनों की अपेक्षाकृत विशाल मात्रा में प्रयोग कर ली जाती है तो इसे डैश कहा जाता है। जब संसाधनों की अपेक्षाकृत विशाल मात्रा में प्रयोग कर ली जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, जरर। और ऑप्शन बी है भाई बर्बाद, ऑप्शन सी है भाई प्रयुक्त, ऑप्शन डी है भाई संविदा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, बर्बाद नहीं आएगा भाई, जर्जर। ठीक है, क्या आएगा भाई, जरर जरर। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। ओके, मोहिनी, ये 2015 किस में आया हुआ भाई, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। मोहिनी अट्टम डैश राज्य की नृत्य विद्या है? तो मोहिनी अट्टम किसकी है भाई, केरल की, तमिलनाडु की, कर्नाटक की, आंध्र प्रदेश की। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, केरल की। वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई, वेरी गुड। ठीक है, किसकी है भाई, केरल की है। लीजिए भाई, बताइएगा, है ना, क्या है ये जो पुस्तक है भाई किसके द्वारा लिखी गई थी, बताइए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स है भाई। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए भाई, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, किसके द्वारा लिखी गई है? श्री चेतन भक्त के द्वारा, श्री APJ अब्दुल कलाम द्वारा, श्री विक्रम सेठ द्वारा, या फिर क्या है भाई, इग्नाइटेड, है ना, माइंड्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है भाई, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। लीजिए भाई, इस प्रकार से लिखी गई है। इसमें डॉक्टर कलाम विकसित भारत के सपने, है ना, अपने सपने के बारे में बात करते हैं। और पुस्तक का जो है भाई शीर्षक क्या है, एक टैग लाइन के साथ आता है, अनसीलिंग दी पावर विद इन इंडिया डैश जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो बताइए भाई कौन सी है, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना, डी आएगा, श्रीनगर। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर है। देखिए क्यों है भाई, श्रीनगर शीतकालीन राजधानी जम्मू कश्मीर की। देखो जम्मू, श्रीनगर भाई ग्रीष्मकालीन है और जम्मू वो है शीतकालीन है। दोनों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि श्रीनगर देखिए मई से अक्टूबर तक और जम्मू नवंबर से अप्रैल तक जम्मू कश्मीर की राजधानी रहता है। श्रीनगर झेलम के क्या है भाई, किनारे पर स्थित है और झेलम सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है।
1992 में वैश्विक कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा था? जर्मनी था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, भारत था या फिर फ्रांस था? तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा, है ना। 1992 में, किसमें भाई? 1992 में अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रमक उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा था भाई? पहला देश था भारत। कौन सा था भाई? पहला देश भारत था। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई उषा। लीजिए भाई, है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? शामिल होने वाला पहला देश भारत था। और बाल श्रम के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम 1992 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक क्या था भाई? कार्यक्रम था। एशिक बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था भाई? एक्सिस जो बैंक है ना, उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? सर्वोदय बैंक, विजया बैंक या फिर ग्लोबल ट्रस्ट बैंक या फिर यूटीआई बैंक? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? एक्सिस बैंक को किस नाम से जाना जाता था, है ना। तो बताओ भाई किस नाम से जाना जाता था? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ना, डी आएगा, यूटीआई बैंक। किस नाम से जाना जाता था भाई? यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था। किस सरकार ने भद्रक जिले में व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम रख दिया? तो बताओ भाई किसने, किस सरकार ने रख दिया है भाई भद्रक जिले में? बिहार ने, महाराष्ट्र में, उड़ीसा ने, आंध्र प्रदेश में? तो 21 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई? सी आएगा, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने किया भाई। किसने किया है? उड़ीसा सरकार ने। जो भद्रक जिले में स्थित व्हीलर द्वीप है उसका नाम भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। और इस द्वीप का भाई उपयोग भारत अपने प्रक्षेपण कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है। हीरे की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कैरेट में अभिव्यक्त की जाती है? बताइए, आयतन, वजन, रंग या फिर चमक? तो भाई हीरे की क्या की जाती है भाई बताइएगा? कैरेट। हीरे की निम्न में से कौन सी विशेषता कैरेट में अभिव्यक्त की जाती है? तो किस में की जाती है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है, ठीक है, वजन आएगा। वजन, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई सुनील, वेरी गुड। ठीक है, देखिए कैरेट हीरे के भौतिक वजन के लिए माप की इकाई है। यह एक पारदर्शी रत्न है और रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। और हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंधक द्वारा जुड़ा होता है। हीरा ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। क्या है भाई? कुचालक है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला प्रमुख कमांडर कौन था? बताइए भाई कौन था? जनरल मानिक शाह थे या जनरल वेद व्यास थे, जनरल करिप्पा थे या जनरल मधुकरण थे? तो 23 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? कौन थे प्रमुख कमांडर? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, जनरल करिप्पा। ओके, सी आएगा भाई। ठीक है, देखिए जनवरी 1949 में करियप्पा को ब्रिटिश कमांडिंग जनरल सर राय बूचर की जगह भारतीय सेना का पहला भारतीय कमांडर नामांकित किया गया था। सिंह सस्त कुंभ मेला कहाँ लग रहा है? हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में या फिर प्रयाग में? तो बताइए भाई, ये जो कुंभ का मेला है कहाँ पे लग रहा है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? उज्जैन में। उज्जैन कहाँ है भाई? उज्जैन कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में। उज्जैन कहाँ है भाई? सॉरी, महाराष्ट्र में कह रही हूँ, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे भाई? मध्य प्रदेश में, सॉरी फॉर दैट। देखिए, है ना, इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा, उज्जैन में। कहाँ पे भाई? उज्जैन में। कुंभ का जो मेला है, ध्यान रखिएगा, कितने वर्ष बाद लगता है भाई? 12। ठीक है, 12 वर्ष पश्चात लगता है। और उज्जैन में देखिए, और कहाँ कहाँ है भाई? देखो, कुंभ मेला प्रतिवर्ष 12 वर्ष पश्चात हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज 4 शहरों में लगता है। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला शिप्रा नदी के तट पर लगता है। यहाँ वर्ष 2016 में कुंभ मेला लगा और अगले कुंभ मेले का आयोजन भाई 2028 में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2028 में। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? बताइए कहाँ पर है? पेरिस है, जिनेवा है, लंदन है, रोमन है? तो कहाँ पे है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, कहाँ पे है भाई? पेरिस। पेरिस कहाँ पे है भाई? फ्रांस। कहाँ है भाई? फ्रांस। और इसका जो उद्घाटन है वो कब हुआ था भाई? 3 नवंबर 1958 को किया गया था। यूनेस्को का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट है भाई, डैश को सिटी ऑफ द गार्डन्स के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु, कोची, चंडीगढ़, जयपुर? तो बताइए भाई किसको सिटी ऑफ द गार्डन्स के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? जिसे भाई सिलिकन सिटी भी बोला जाता है। किसे बोला जाता है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई? ए, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु को सिटी ऑफ गार्डन और बगीचों का शहर भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है भाई, इसमें क्या क्या उदाहरण है देख लीजिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट है, प्राचीन पिरामिड डैश में पाए जाते हैं, टर्की, मिस्र, ईरान या सऊदी अरब। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अशोक, स्वागत है भाई आपका, बताइएगा भाई, देखिएगा गौर फरमाइएगा। प्राचीन पिरामिड कहाँ पे भाई, मिस्र, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। विश्व के 7 अजूबों में शामिल प्राचीन पिरामिड भाई है ना, मिस्र में पाया जाता है। यह पिरामिड भाई मिस्र के तत्कालीन राजाओं द्वारा शवों को दफनाकर सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। इन शवों को क्या कहा जाता है भाई, मम्मी, मम्मी, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, चांद पर उतरने वाला दूसरा भारतीय कौन था भाई, ठीक है, बताइए भाई, मिस्र, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई, ठीक है भाई अशोक, ठीक है। बताइए चांद पर उतरने वाला दूसरा भारतीय कौन सा था, यूरिन गैगरिन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, ब्रज क्या है भाई, बज एलिडीन था, या माइकल कोलिंस था। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति, ठीक है, दूसरा व्यक्ति पूछा भाई, दूसरा व्यक्ति कौन सा, कौन था, ठीक है, दूसरा व्यक्ति। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, सी, सी। ओके, गौर फरमाइएगा, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, सी आएगा। लीजिए भाई, चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था भाई, बज एलिडून था, और 20 जुलाई 1969 को चांद पर अपोलो 11 मिशन से नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ये दोनों गए थे भाई। और चंद्रमा पर उतरने वाला पहले भारतीय कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, पहले तो ये थे और दूसरे ये थे, ये दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए मैंने तो मोस्टली जो है ना एग्जाम में देखा है, पहला व्यक्ति पूछा जाता था, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बट यहाँ पे दूसरा भी पूछा गया है, तो इसको भी थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। डेंड्रोलॉजी में जिसका अध्ययन किया जाता है, वृक्ष का, जड़ का, आयु का, दांत का, तो किसका किया जाता है भाई, है ना, डेंट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वृक्ष का, किसका किया जाता है भाई ना, वृक्षों का, डेंट्रोलॉजी में। देखो डेंट्रोलॉजी में पौधों या वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के पुनर्गठन से उत्तराखंड का गठन हुआ, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। तो बताओ भाई, यहाँ पे बात हो रही है उत्तराखंड की भाई, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में 13 जिले हैं, कितने जिले हैं भाई, 13 जिले हैं। और 13 के 13 जिले में आप हैरान नहीं मानोगे, जितने भी नवोदय विद्यालय हैं भाई उनको क्या किया गया है, पीएम श्री के अंडर लिया गया है, ठीक है, एकमात्र ऐसा राज्य है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, उत्तर प्रदेश आएगा, क्या आएगा भाई, उत्तर प्रदेश आएगा, ठीक है। देखिए कितने 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था, इससे पूर्व भाई, ठीक है, यह उत्तर प्रदेश राज्य का एक भाग था। अलग राज्य उत्तराखंड की मांग 25 अगस्त 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के पारित होने के साथ पूर्ण हुई थी, और गठन के समय इसका नाम क्या रखा गया था भाई, उत्तरांचल, क्या था भाई, उत्तरांचल था। ओके, काल बैसाखी से किस राज्य में वर्षा होती है, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में या फिर गोवा में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा, काल बैसाखी से कहाँ पे, है ना, किस राज्य में वर्षा होती है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पश्चिम बंगाल आएगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ना 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 ना, है ना, मुझे लग रहा था भाई, ठीक है। देखिए काल बैसाखी से पश्चिम बंगाल, असम, आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होती है। यह एक स्थानीय वर्षा और आंधी है जिसकी उत्पत्ति छोटा नागपुर के पठार से होती है। ओके भाई, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, क्या है भाई, दी येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है, कहाँ पे है भाई, अमेरिका है, कनाडा है, मैक्सिको है या फिर पनामा है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है भाई, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताओ, बिल्कुल इजी है, ध्यान से बताना भाई, देखते हैं कौन बताएगा। वेरी गुड भाई सुनील, क्या बात है, एक्सीलेंट। ओके, अमेरिका आएगा, क्या आएगा भाई, अमेरिका, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। और इसकी जो खासियत है आइए पढ़ते हैं। देखो येलो स्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में है, यह विश्व का पहला नेशनल पार्क है और ये उद्यान अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। इसे 1 मार्च 1872 को स्थापित किया गया था। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है पहला नेशनल विश्व का कौन सा है, येलो स्टोन नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है, अमेरिका में। ओके, कब स्थापित किया गया था, 1 मार्च 1872 को। निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला है, शिमला है, जयपुर है या फिर भाई अमृतसर है या फिर हैदराबाद है। तो इसका जो आंसर है भाई, निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला है, तो किस में है भाई, जयपुर में, किस में है भाई, जयपुर में है, जयपुर में, बिल्कुल, लीजिए भाई, है ना। और ये भाई किसके द्वारा, सवाई जो राजा है जय सिंह द्वारा निर्मित है। निम्नलिखित में से किस तारीख को मधुमेह दिवस मनाया जाता है, 14 फरवरी, 14 सितंबर, 14 नवंबर, 14 मई। तो बताइए भाई किस दिन मनाया जाता है, नेशनल क्या है भाई, अच्छा नेशनल नहीं सॉरी, मधुमेह दिवस। ओके, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 14 नवंबर, बिल्कुल करेक्ट है भाई, 14 नवंबर को।
को मनाया जाता है। और 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बेंटिंग का जन्म है, जिन्होंने 1922 में चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर इंसुलिन की क्या की थी भाई, खोज की थी। नेक्स्ट है भाई, इनमें से कौन सा बिजली का सर्वोत्तम चालक है भाई, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है या फिर सिल्वर है। तो इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई, सिल्वर है। क्या है भाई, सिल्वर है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। लीजिए भाई नेक्स्ट बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, स्वामी एंड फ्रेंड्स। क्या है, स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन ए खुशवंत सिंह ने, आर के नारायण ने, चेतन भगत ने या श्री विक्रम सेठ ने। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ओके। इसका आंसर बताइए भाई, स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक है वो आर के नारायण। किसने भाई, आर के नारायण। ऑप्शन क्या आएगा भाई, बी आएगा। नेक्स्ट है भाई, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनी थी। तो बताइए भाई कब बनी थी, 10 में, 11 में या फिर 12 में या फिर 13 में। मतलब 1911, 1912, 1913, 1910। तो जो भारत की राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली कब बनी थी भाई, 1900 क्या बता रहे हो भाई, 12 बता रहे हो भाई, 11 में बनी थी। कब बनी थी, 11 में। ठीक है भाई, लीजिए इस प्रकार से कब बनी थी। और उस समय भारत वायस कौन थे भाई, लॉर्ड ओर्डिंग द्वितीय था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, बताओ भाई कहाँ पे है। हैंग है, न्यूयॉर्क है, जेनेवा है या फिर पेरिस है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है, हैंग, हैंग, ओके। कहाँ पे है भाई, हैंग है, न्यूयॉर्क है या क्या है भाई, बताओ, है ना, बिल्कुल। और ये हैंग कहाँ पे भाई, ओके। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ए आएगा भाई, ए बिल्कुल करेक्ट है, नीदरलैंड में। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड भाई सुनील। लीजिए कहाँ पे भाई, नीदरलैंड में, बिल्कुल। और हैंग कहाँ पे, 1945 में हुई थी। किसे श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, तो बताओ भाई किसे कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को, BPL पोल को या फिर KL भाल को या V कुरीन को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किसे श्वेत क्रांति का जनक, ऑप्शन डी आएगा, V कुरीन को। बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, मिल्क मैन ऑफ द इंडिया के नाम से मशहूर श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अमूल ब्रांड की स्थापना उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इनमें से कौन से 3 प्राथमिक रंग हैं। तो बताइए भाई कौन 3 प्राथमिक रंग है, लाल, नीला, पीला, लाल, सफेद, बैंगनी। ऑप्शन सी है भाई नारंगी, हरा, भूरा। ऑप्शन डी है भाई नारंगी, सफेद, पीला। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। प्राथमिक रंग पूछे हैं, तो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, लाल है, नीला है और पीला है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई, ए रहेगा। ठीक है। और प्राथमिक रंग वो होते हैं भाई जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते। कौन कौन से हैं, लाल, नीला और पीला। ठीक है भाई, लाल, नीला और पीला। 1999 में कारगिल में सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया था। ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन पुमाली या फिर ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन बक्स टैक्स। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। 1999 में कारगिल में सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया था भाई, ऑपरेशन विजय। ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था भाई। क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। राष्ट्रीय समुदाय विकास संस्थान कहाँ पर है भाई, चेन्नई में है, दिल्ली में है या फिर कहाँ पे है भाई, हैदराबाद है या फिर चंडीगढ़ है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। राष्ट्रीय सामुदायिक विकास जो संस्थान है उसको भाई 1964 में हैदराबाद में, कहाँ पे भाई, हैदराबाद में। पहले कहाँ पे था भाई, है ना, मसूरी में था। पहले कहाँ था, मसूरी में। ठीक है, पहले कहाँ था, मसूरी में, जो कि ऑप्शन में दे नहीं रखा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से पहले मसूरी में था और 1964 में इसको कहाँ पे भाई, हैदराबाद में कर दिया गया था, ट्रांसफर मतलब स्थानांतरित। ओके। किस राज्य सरकार ने नमामि गंगे जागृति यात्रा नामक नई जागरूकता अभियान को शुरू किया था। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल करेक्ट है भाई। और कब किया था भाई, 2017 में। कब शुरू किया था भाई, 2017 में। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के किस शहर में सर्वाधिक संख्या में स्मारक है। हैदराबाद है, आगरा है, दिल्ली है, कोलकाता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा सबसे, है ना। तो भारत के
किस में है भाई, दिल्ली में। किस में है भाई, दिल्ली में। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, दिल्ली आएगा। दिल्ली में भारतीय शहरों के बीच सर्वाधिक संख्या में स्मारक है। दिल्ली में पुराना किला, कुतुब मीनार, लाल, बहुत सारे हैं भाई, ये तो बहुत कम दे रखे हैं, ठीक है। भारत में सर्वाधिक व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तेलुगु है, मलयालम है, हिंदी है, अंग्रेजी है। यहाँ पे बात हो रही है भाई भारत की। भारत में कौन सी बोली जाती है सबसे ज्यादा, हिंदी। कौन सी बोली जाती है भाई, हिंदी। ओके, तो इस प्रकार से लीजिए भाई, देखिए भारत में सर्वाधिक रूप से बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 43% से अधिक लोग मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं, ठीक है भाई। अंग्रेजी ना भाई ना, ठीक है, हिंदी आएगा। क्या आएगा, भारत में पूछी है, किस में पूछी है, भारत में। ओके, अगर उसमें आता तो मंदा वो आती इससे भी पहले, हिंदी से पहले भी, है ना, चीनी भाषा है। देखिए भाषा वाले टॉपिक में मैंने आपको करा रखा है हिंदी वाले में, ठीक है। बाकी रहता है वो भी करवाऊंगी पूरा। कौन सा स्मारक हैदराबाद की पहचान है, जामा मस्जिद है, गोल गुम्बद है, चार मीनार है, गेटवे ऑफ इंडिया है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। कौन सा स्मारक हैदराबाद की पहचान है भाई, कौन है, चार मीनार। क्या है भाई, चार मीनार है, ठीक है। क्या है भाई, चार मीनार। इसका निर्माण किसने कराया था भाई, बताओ। चार मीनार का किसने करवाया था भाई, है ना, सुल्तान। कौन से सुल्तान ने, मोहम्मद कुलीन कुतुब शाह ने 1591 में करवाया था। गोवा का संरक्षक संत कौन है भाई, बताइएगा। गोवा का संरक्षक संत कौन है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सेंट एंड्रू आएगा, सेंट जोहन आएगा, सेंट जेवियर आएगा, या सेंट थॉमस आएगा। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, सुनील। लीजिए, ठीक है। 1542 में मध्यम युगीन धर्म योद्धाओं के उत्साह से प्रेरित होकर जेसुइट, क्या है भाई, जेसुइट इस शहर में आए और फ्रांसीसी जेवियर, जो सोसाइटी ऑफ जीएस के संस्थापकों में से एक है, जल्द ही गोवा के क्या बन गए भाई, संत बन गए थे। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है भाई, बताइए। कल्पना बछेंद्री पाल है, संतोष यादव है, प्रभा दत्त है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। क्या आएगा, एकमात्र अंतरिक्ष यात्री इसमें दे रखी है, कौन है भाई, है ना, कल्पना चावला, बिल्कुल करेक्ट पहचाना भाई। कहाँ से बिलोंग करती हैं भाई, करनाल, हरियाणा। और ये भाई अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, और वह एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष सेटल मिशन विशेषज्ञ थी। वे 2003 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल समूह में से एक थी। संयुक्त राज्य राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है, जिनेवा है, या फिर डीसी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। कहाँ पे है भाई, ओके। इसकी स्थापना तो आपको पता ही है भाई, कब हुई थी, 1945 में हुई थी। कब हुई थी, 1945 में। और इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कहाँ पे है बताओ। क्या बता रहे हो भाई, न्यूयॉर्क बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, न्यूयॉर्क। ओके, ठीक है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए भाई, नेक्स्ट है भाई, लेक पैलेस किस शहर में है, तो बताओ भाई किस शहर में है। देहरादून है, बड़ोदरा है, उदयपुर है, या फिर जयपुर है। लेक पैलेस किस शहर में है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। कहाँ पे है, उदयपुर। कहाँ पे है भाई, उदयपुर है, ठीक है भाई। लेक पैलेस उदयपुर राजस्थान की प्रमुख और शानदार इमारतों में से क्या भाई एक है, और यह पैलेस भाई पिछोला झील के बीच जग निवास द्वीप पर स्थित है। महाराणा जग सिंह ने वर्ष 1743 में एक ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में इस महल का निर्माण करवाया था। वर्तमान समय में यह शानदार महल एक 5 सितारा होटल में बदल गया। इस उस उपस क्या है भाई, उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कहानियां काल्पनिक नगर मालगुंडी, है ना, के आसपास चक्कर लगाती हैं। तो बताइए, आर के नारायण आएगा, टी एस पिल्ली आएगा, प्रेमचंद्र आएगा, या महाश्वेता देवी आएगा। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, आर के नारायण आएगा। क्या आएगा भाई, आर के नारायण, ठीक है। क्या आएगा भाई, आर के नारायण आएगा। लीजिए भाई, इस प्रकार से इनका पूरा नाम क्या है भाई, रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर, जिनका जन्म 1906 में कहाँ पे हुआ था भाई, मद्रास में हुआ था। ओके, नेक्स्ट है भाई, गोवा का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है, तो बताइए भाई कौन सा है। उगादी आएगा, है ना, कार्निवल, या फिर मंजीर मेला आएगा, या फिर कार त्योहार आएगा। तो ओके, तो इसका जो आंसर है भाई, गोवा का पूछा है। किसका पूछा है, गोवा का। तो ओके, ओनली एजुकेशन भाई, आपको बता तो चुकी हूँ पहले भी, जज्जर से हूँ भाई, बताइएगा,
ठीक है, आपको पहले ही बताया था भाई, आपने ये क्वेश्चन पहले भी पुट किया था आई थिंक। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से। नेक्स्ट है भाई, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? सुष्मिता सेन है, लाड़ा दत्ता है, या फिर ओके बताइए भाई, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है भाई? सुष्मिता सेन है, ऐश्वर्या राय है, युक्ता मुखी है, या फिर ऑप्शन है क्या था भाई, बी लाड़ा दत्ता है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, है ना, ए। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सुष्मिता सेन। ओके, सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। नेक्स्ट है भाई, पहला रासायनिक विस्फोटक बारूद किसका मिश्रण है भाई? पहला रासायनिक विस्फोटक बारूद किसका मिश्रण है? सल्फर, कास्ट, कोयले का और नाइट्रोजन ऑक्साइड का। ऑप्शन बी सल्फर और कास्ट कोयले का। ऑप्शन सी सल्फर और कास्ट कोयला और पोटेशियम का। कास्ट कोयला और पोटेशियम नाइट्रोज का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? अच्छा ठीक है भाई, ओके सुष्मिता सेन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, सल्फर, काल क्या है भाई, कास्ट, काठ, कोयला और पोटेशियम नाइट्रेट। क्या आएगा भाई, पोटेशियम। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, पोटेशियम आएगा, नाइट्रोजन नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब भी आपको विस्फोटक की बात होगी उसमें पोटेशियम तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन सी आएगा, सल्फर भी होगा, काठ कोयला भी होगा और पोटेशियम नाइट्रेट भी रहेगा। विश्व में सबसे पहले बारूद का प्रयोग चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई, चीन में हुआ था। सन 1994 में दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन बना था भाई, बताइए। किसका पूछा है भाई, ध्यान से, है ना। दक्षिणी अफ्रीका का पहला अश्वेत क्या है भाई, राष्ट्रपति कौन बना था? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, है ना, मंडेला। कौन बने थे भाई, मंडेला। और ये भाई 1999 तक दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, और इन्हें भाई शांति का नोबल और भारत रत्न सहित कई पुरस्कार मिले हुए हैं। भारत में जन्मे उस ब्रिटिश लेखक का नाम बताइए जिसने दी जंगल बुक और किम लिखी थी। तो बताइए भाई, दी जंगल और किम बुक लिखी थी। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 56 का। ठीक है, 56 का बताइए क्या आएगा भाई, रूडियाल आएगा, एल्डस एक्सले आएगा, या फिर H.C. वेल्स आएगा, या फिर पलर बलक आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, कीम और दी जंगल बुक, बिल्कुल भाई। ठीक है, ध्यान रखिए भाई, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए आएगा। इनका जन्म भाई 1865 में मुंबई में हुआ था, और 1907 में साहित्य का नोबल प्रदान किया गया था इनको। M. स्वागत है भाई आपका। किस संयुक्त राष्ट्र संस्था का मुख्यालय पेरिस में है? तो बताओ भाई, किसका मुख्यालय पेरिस में है? किसका है भाई, ओके, आई क्या है, IALO, यूनेस्फे का, यूनेस्को का, FAO का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, ऑप्शन सी आएगा, यूनेस्को का। किसका है भाई, यूनेस्को का, बिल्कुल करेक्ट पहचाना भाई, वेरी गुड। पेरिस में, ठीक है, पेरिस कहाँ भाई, फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, और बाकी के भी बता रखे हैं भाई, इनका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भाई, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? आयरलैंड का है, इटली का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का। तो बताइए भाई, क्या है भाई, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? कंगारू किसका है भाई, ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, कोसी कुशा, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑस्ट्रेलिया आएगा। क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया का, और ये स्तनधारी पशु है। नेक्स्ट है भाई, उस एकल यूरोपीय करेंसी का नाम बताइए जो 1999 में प्रचलन में आई थी। पीन, यूरो, डोरो या यूपिन, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, यूरो। क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, यूरो। ठीक है, इसका नाम क्या है भाई, यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, यूरो, यूरो किस प्रकार से भाई यूरोपियन यूनियन की एक सामूहिक मुद्रा है जो सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करती है। इसका प्रचलन भाई 1 जनवरी, कब भाई, 1 जनवरी 1999 को शुरू किया गया था, लेकिन 1 जनवरी 2002 को बैंक नोट और सिक्के जारी किए गए। वर्तमान में, है ना, यूरो के क्या है भाई, 27 राष्ट्रों में से केवल 20 राष्ट्र ही इस साझी मुद्रा का क्या कर रहे हैं भाई, उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट का बता दिया भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कहाँ पे है भाई, न्यूयॉर्क है। कहाँ पे है भाई, है ना, ना ना ना, जिन्हें इसका ये नहीं आएगा भाई, ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी। ठीक है, न्यूयॉर्क में है भाई। ठीक है, देखिए स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है।
नेक्स्ट है भाई, किस शहर में प्रथम भूमिगत बाजार निर्मित किया गया था? किस शहर में प्रथम भूमिगत बाजार निर्मित किया गया था? बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद। तो बताओ भाई कहाँ किया गया था? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ना, क्या आएगा भाई? इसी स्पेस को करेंगे भाई, है ना, इस पेज पे जितने क्वेश्चन है वो करेंगे, बाकी कल की वीडियो में करेंगे, बाकी कल की वीडियो में करेंगे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, क्या आएगा भाई? दिल्ली। क्या है? दिल्ली, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई अशोक। ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड भाई। और इसका नाम भाई पालिका बाजार है, जो मुंबई के, क्या है भाई, दिल्ली में निर्मित किया गया था। और इसका नाम पालिका बाजार है, जो मुंबई के पालिका बाजार के नाम पर रखा गया था। इस बाजार में 1928, क्या है भाई, सॉरी 1980 क्रमांकित दुकानें हैं, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की बिक्री करती हैं। नेक्स्ट है भाई, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे कौन सा आदर्श वाक्य समाविष्ट किया गया है? सत्यम सुंदरम, सत्यम जयंते, सत्यम शिवम सुंदरम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भाई, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसके नीचे कौन सा आदर्श वाक्य है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? देखो बच्चे गलती करते हैं, किसमें? बी और सी में। किस में करते हैं? बी और सी में करते हैं। इसका जो आंसर है, देखो अब भी है ना आपके सामने, देखो सत्यम जयंती और सत्यम शिवम दोनों आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है भाई उसके नीचे जो आदर्श वाक्य है वो सत्यम जयंती है। क्या है भाई? सत्यम जयंती है। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, हो जाता है भाई। ठीक है, लेकिन ध्यान रखो, इतना आसान हम क्वेश्चन गलत करेंगे जिसका अर्थ है भाई सत्य ही जीतना है और सत्य की ही जीत होती है। और सारनाथ सीत सिंह स्तंभ से लिया गया है। सत्यम जयंते का जो वाक्य है मुंड को उपनिषद से लिया गया है। भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भाई? बताइएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। ठीक है, भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार में हुआ था। इनका निधन भाई 28 फरवरी 1963 में हुआ था। और देखिए 1962 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इनको क्या किया गया था भाई? सम्मानित किया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए, ध्यान से देखिए। जिसने भारतीय संस्कृति और सभ्यता की विशिष्टता पर जोर दिया, समग्र रूप से भारतीय समाज का अध्ययन किया, डैश है? क्या है भाई? परंपरावादी, राष्ट्रवादी और कोस्मोपोलिटियन, या फिर रेडिकल्स। तो बताइए क्या आएगा भाई? जिसने भारतीय संस्कृति सभ्यता की विशेषता पर जोर दिया, समग्र रूप से भारतीय समाज का अध्ययन किया। तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? बी बता रहे हो। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई? ए आएगा, परंपरावादी। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ए। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से, जिसने भारतीय संस्कृति और सभ्यता की विशिष्टता पर जोर दिया और समग्र रूप से भारतीय समाज का अध्ययन किया, परंपरावादी कहलाए। ऐसा व्यक्ति अपने समाज या समूह की स्थापित रीति रिवाजों, मान्यताओं का समर्थन करता है। ये पुराने समय की पारंपरिक नैतिकता को महत्व देते हैं, उनमें बदलाव नहीं करना चाहते। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो लीजिए भाई, क्या है भाई? अनूप क्या पूछ रहे हो भाई? क्या पूछ रहे हो भाई? मेरे समझ में नहीं आया। लीजिए भाई, बाकी करेंगे कल की वीडियो में। ठीक है, बाकी कल की वीडियो में करेंगे भाई। थैंक यू सो मच भाई, उषा एम कौशिक और इसके अलावा अशोक, है ना भाई, जितने भी बच्चे लाइव आए सबने बड़े अच्छे से जवाब दिया भाई। ओके, तो ठीक है भाई, ओके भाई, लवली। तो चलिए भाई, कल करेंगे, बाकी कल की वीडियो में करेंगे। ठीक है, बाकी ये रहता है भाई इस बुक का, ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। ओके, अच्छा, ये पूछ रहा है, ठीक 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 है। ये मैं भाई पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिए, आपको अगर मतलब इससे रिलेटेड पूछना है तो वो पूछिए। ठीक है, तो बताइए आपको मेरी शादी से क्या लेना देना भाई? हैं, ये बताओ मुझे, है ना। आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें तो, है ना, अच्छा भी लगे। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।